नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है, लेकिन कोरोना काल से पहले वाला जश्न इस बार नहीं है। वो रौनक नहीं है। साल 2021 जाते जाते ओमिक्रॉन के खतरों का सामना कर रहा है। दुनिया हाई अलर्ट मोड में है। भारत में भी केस 410 से ज्यादा आ चुके हैं और संक्रमण की रफ्तार भी काफी तेज है। ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर कई सावधानी बरती जा रही है। क्रिसमस पर कोरोना का पहरा, जश्न पर ओमिक्रॉन बना संकट, देश में डेंजर, डरा रहा है ओमिक्रॉन। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर नए वेरिएंट से आफत। पूरे देश, समूची दुनिया के लिए ये वक्त सेलिब्रेशन का होता है, खुशियां मनाने का होता है, मौका होता है गिरते पारे के बीच गर्मजोशी से नए साल के स्वागत का। लेकिन आज क्रिसमस तो मनाया जा रहा है, लेकिन नए अदृश्य दुश्मन का खौफ हर जगह नजर आ रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो बनता था, लेकिन ओमिक्रॉन ने जो रफ्तार पकड़ी है वो डराने वाली है। वो पहले वेव जो आई थी वो अल्फा थी, और अल्फा के टाइम ये कैलकुलेट किया गया था कि उसका R0 फैक्टर होता है कि एक अगर जो शख्स को होगा तो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो वो 2.5 था। डेल्टा वेव आई, जो सेकंड वेव थी वो बहुत भयंकर थी, 4 लाख तक लोग एक पर डे आने लगे, तो उसका R0 फैक्टर था 6.5। अब ये जो ओमिक्रॉन आया, जो साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुआ, इसका जो R0 फैक्टर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 18 से 20-22% तक है। तो हर एक जो एक पर्सन को लगेगा तो वो 20 लोगों को भी इन्फेक्ट करेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं सुपर स्प्रेडर। इसका ये खतरा ये है कि ये बहुत सारी तादाद को बीमार कर सकता है इकट्ठा ही। नए खतरनाक वेरिएंट ने डरा दिया है। दुनिया कोरोना की महामारी से उम्मीद करने लगी थी। रफ्तार पकड़ते वैक्सीनेशन के बीच देश और दुनिया को उम्मीद होने लगी थी कि 2022 का स्वागत पूरी धूमधाम से होगा। लेकिन जाते जाते इस साल में सामने आया नया खतरा, फिर से खतरनाक संकेत कर रहा है। इस रफ्तार से डेल्टा फैलता है, उससे कहीं अधिक रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है। WHO ने यह भी कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस डबल होते हैं 1.5 दिन से 3 दिन के अंदर। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। इसलिए हमारा परामर्श राज्यों को और आपके माध्यम से सबको ये है कि हमें विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। दुनिया के 108 देशों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है। दुनिया भर में अब तक 26 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं भारत के 17 राज्यों तक ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की है। वहां नए वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या 100 के पार जा चुकी है। ऐसे में देश में ओमिक्रॉन के 400 से ज्यादा केस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जैसे तमाम बड़े आयोजनों पर पहरा बिठा दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर आगाह भी किया है। अब पूरे महाराष्ट्र में नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। सिनेमा थिएटर में 50% दर्शक रह सकेंगे। रेस्टोरेंट, जिम, स्पा की क्षमता की आधी भीड़ को इजाजत होगी। शादी समारोह के दौरान बंद हॉल में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 100 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है। स्पोर्ट्स इवेंट में कुल सीटों के 25% दर्शक ही शामिल हो सकेंगे। बीएमसी भी किसी भी जश्न या बड़े आयोजन पर नजर रख रहा है। ओपन एरिया में वैसे किसी भी कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई जा चुकी है।
ना दुकानदारों को कोई फिक्र है, ना ग्राहकों को कोई फिक्र है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। जो मास्क होता है, बेसिक फेस मास्क, जो आपकी सबसे अहम प्रोटेक्शन कर सकता है, किसी का यहां तक, किसी का यहां तक और किसी का तो है ही नहीं। ऐसे में आखिर किस तरीके से सावधानी बरती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि केसेस तो और ज्यादा बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत अहम है कि नियम कानूनों को माना जाए। देश में अभी कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.6% है। सबसे गंभीर हालात केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में है। देश के 20 जिलों में तो संक्रमण दर 5 से 10% के बीच है। इन सब के बीच ओमिक्रॉन के डेंजर ने सबको डरा दिया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लिहाजा बंदिशों का दौर महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही देश को सतर्क और सावधान किया। अब सभी राज्य खतरे को भांपते हुए पाबंदियां लगा रहे हैं। ओमिक्रॉन ने जश्न पर पहरा बिठा दिया है। अभी फिक्र जिंदगी की है, जान बचाने की है, खतरों को टालने की है। महाराष्ट्र में तो क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन भी लागू हो चुकी है। दिल्ली में भी किसी तरह के कल्चरल इवेंट और भीड़ पर रोक लगाई गई है। गुजरात में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लग रहा है। हरियाणा में 1 जनवरी से सरकारी दफ्तरों में दोनों डोज वालों को ही एंट्री मिलेगी। वहीं यूपी में भी आज से रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। सतर्कता बरती जा रही है, तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। मुस्तैदी बढ़ाने के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सों के हालात देखकर चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं। दिल्ली के मशहूर सरोजनी नगर मार्केट का हाल देखिए। 2 दिन पहले ये भीड़ दिखी, इसके बीच से निकल पाना बेहद मुश्किल सा लग रहा है। मास्क पहनने में भी लोगों की लापरवाही देखी जा सकती है। ये सब उस वक्त जब नए वेरिएंट ने दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में करीब 70 केस हैं। फिर भी ये भीड़ न्यू ईयर से पहले ओमिक्रॉन का वेलकम करने पर आमादा है। हालांकि सरोजनी नगर में ऐसी भीड़ वाली तस्वीरें सामने आने के बाद आज और कल के लिए ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खोली जा रही हैं, ताकि बेकाबू भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार के बाद सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीर आज से बदली सी नजर आएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे आदेश जारी कर दिए हैं कि सरोजनी नगर मार्केट में आज से दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। 25 और 26 दिसंबर को दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुलेंगी। साथ ही ये आदेश भी जारी किया गया है कि किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड वेंडर्स इस मार्केट में अब अलाउ नहीं किए जाएंगे। तमाम आदेश इस वजह से दिए गए क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है और एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग भारी तादाद में यहाँ पे सड़कों पे चल रहे थे, पांव रखने तक की जगह नहीं। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने क्रिसमस और नए साल को लेकर जो नई बंदिशें लगाई हैं, उसके तहत शहर में कहीं भी भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। राजधानी में भी सभी कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक है। एलजी ने भी पुलिस कमिश्नर को सख्ती से कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा है। गाइडलाइंस का ही असर है कि दिल्ली में आज होने वाले क्रिसमस के बड़े आयोजन पर रोक है। चर्च में आज सिर्फ 200 लोगों को ही एंट्री मिली है। आज लोगों को चर्च में जाने की अनुमति नहीं है। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो बाहर ही मोमबत्ती जला रहे हैं। चर्च ने ये फैसला किया है कि मास गैदरिंग्स नहीं होंगी, जिसकी वजह से चर्च में आज जाना प्रोहिबिटेड है। ये सब बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल के बाहर हम खड़े हैं और जितने भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आ रहे हैं वो सभी लोग बाहर ही बैरिकेड पर ही कैंडल जला के ईसा मसीह का आशीर्वाद लेके यहाँ से ही लौट जा रहे हैं। सरकारी पाबंदियों के बाद भी ढिलाई बरती जा रही है। ऐसे में ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस नई मुसीबत से कैसे निपटेगा देश? किन उपायों से ओमिक्रॉन का संकट टल पाएगा?
सरकार का सिरदर्द बढ़ा है। कोशिश है कि संक्रमण के स्तर को मापा जाए, साथ ही बूस्टर डोज देने की भी तैयारी है। स्टडी शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि उसके बाद 3000 लोगों पर बूस्टर शॉट का ट्रायल शुरू होगा। पर हमारी वल्नरेबिलिटी दो है। एक, बच्चों को अभी कोई वैक्सीन नहीं मिली है। दूसरा, अभी भी 50% लोग हैं जिनको सेकंड डोज नहीं लगा है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जा रहा है कि इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आई है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है। तो अगर जो ऐसा है तो हमें बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बात है कि अगर जो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को तैयारी करनी है नई जंग के लिए, तो इनको भी स्वस्थ रखना है। तो जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल हो, इन सबको बूस्टर डोसेज शुरू कर देना चाहिए इमीडिएटली। ओमिक्रॉन से संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से अमित भारद्वाज, स्नेहा मोरदानी, ऐश्वर्या पालीवाल और तेजश्री पुरंदरे के साथ आज तक ब्यूरो।